प्रयाग में महाकुंभ का समापन हो गया है, लेकिन अब अगला सनातन का मेला कहां लगेगा, आज आपको बताने वाला हूं। नासिक में लगेगा दर्शकों। लेकिन आज पहले बात करेंगे प्रयागराज के महाकुंभ मेले की, क्योंकि महाकुंभ का मेला जब से शुरू हुआ तब से आते जाते किसी से भी मिलते जुलते सभी की जुबान पर एक सवाल होता था, आप महाकुंभ में स्नान करके आ गए हैं क्या? नहीं गए तो चले जाएंगे कैसे जाएंगे, कैसे चलें? कई सारे सवाल होते थे और जवाब होता था कि जा चुका हूं। और कई लोग सवाल पूछते थे कि आपका अनुभव कैसा रहा है दर्शक, यह भी पूछा। मतलब सबके पास सिर्फ एक विषय था चर्चा का, वो था महाकुंभ। और मैं तो महाकुंभ होके आया हूं दर्शक, लेकिन जो लोग नहीं गए हैं उन लोगों ने दर्शन किए हैं, कुछ लोग पहुंच गए हैं। और अब से कुछ घंटे बाद प्रयागराज में सनातन का मेला नहीं रहेगा दर्शकों। वो संयोग जो 144 साल बाद आया था, अब वो फिर आएगा, कई सालों बाद आएगा, सदी बाद आएगा। प्रयागराज खाली हो जाएगा और ना प्रयागराज की वो रौनक रहेगी दर्शकों, ना ये भक्त आपको दिखाई देंगे खचाखच भरे हुए, न त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाते हुए ये श्रद्धालु, ये साधु संत आपको नजर आएंगे। अखाड़े नहीं है, साधु संतों की रौनक नहीं है और महाकुंभ कुछ घंटे बाद नहीं रहेगा। चंद मिनट चंद घंटे शेष बचे हुए हैं दर्शकों। आप डुबकी लगा रहे हैं, कई लोग पहुंचे हुए हैं, वो खुद जो लोग पहुंचे हुए हैं वो खुशकिस्मत हैं दर्शकों, और अपने आप को वो भाग्यशाली मान रहे हैं। उनके जीवन में शायद ही ऐसा संयोग फिर बन पाएगा जब वो महाकुंभ में, ऐसे महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचेगा। लेकिन दर्शकों, आप उदास मत होइए। जो लोग चले गए हैं उन्हें बधाई, जो लोग नहीं गए हैं उन्हें बता दे 46 दिन का आस्था का महासमागम खत्म हो गया है। लेकिन अब 13 जनवरी को जैसा स्नान हुआ था, आप देखिए उसकी छटा कैसी थी। और 26 तारीख यानी आज का महाकुंभ का मेला प्रयागराज में लगा था। जैसी रौनक पहले दिन थी उससे कई ज्यादा रौनक आस्था का ये जन समुद्र 46 दिनों में आज भी हमें वही दिखाई दे रहा है। और अंतिम दिन है दर्शकों जब ये रौनक नहीं रहेगी, सिर्फ आज ही देखने को मिलेगी। और योगी आदित्यनाथ इसको लेकर क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आप। 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ महाकुंभ प्रयागराज आज पूर्णाहुति को प्राप्त करेगा। प्रयागराज में आए हुए इन सभी श्रद्धालु जनों को मैं आज के इस पावन महास्नान पर हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। दर्शकों, जो लोग महाकुंभ पहुंचे हुए हैं उन्हें तो बधाई, जो लोग नहीं जा पाए हैं वो अब इंतजार कर रहे हैं। नासिक का इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रयागराज में हुआ महाकुंभ सनातन और भारतीय संस्कृति के संगम का जीवंत प्रतीक है, जिसका आज समापन हो रहा है। जो संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन जो नहीं जा सके उनके मन में मलाल है, दुख है, उदासी भी, क्योंकि वो दुनिया के सबसे बड़े पर्व के साक्षी नहीं बन पाए। महाकुंभ में डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 65 करोड़ से ज्यादा हो चुका है, जो भारत की आबादी का आधा है। 45 दिनों के दौरान संगम में कभी भावुक करने वाली तस्वीर सामने आई, कभी गर्व से सनातनियों का सीना चौड़ा हो गया। लेकिन अब महाकुंभ खत्म हो रहा है और भावुकता जैसा पल ठीक वैसा है जैसा आप स्कूल से निकलकर कॉलेज की ओर बढ़ते हैं तो आप स्कूल की यादों को याद करते हैं। प्रयागराज महाकुंभ लगभग 45 दिनों के बाद समाप्ति की ओर है। आज महाशिवरात्रि का त्यौहार है और आज शाम को महाकुंभ का महाआयोजन समाप्त हो जाएगा। 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम त्रिवेणी में डुबकी लगाई। अब तक धरती पर इतना बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन नहीं हुआ है जो तीर्थराज प्रयाग में संपन्न हुआ है। महाकुंभ जिसने समूचे हिंदुओं को एक कर दिया, एकजुटता का संदेश दिया, सभी सनातनियों को संगठित किया, वो विदा हो रहा है। आज आखिरी महास्नान के मौके पर इंडियन एयरफोर्स ने ताकत दिखाई। एयर शो के दौरान शानदार प्रदर्शन कर सबको रोमांचित किया। 144 साल बाद आए इस पावन महाकुंभ में साधु संतों ने योगी सरकार की व्यवस्थाओं को जमकर सराहा तो सरकार का आभार भी जताया। आज महाकुंभ का अंतिम स्नान है और यह स्नान
महाशिवरात्रि के साथ है। आज का दिन बड़ा कठिन है क्योंकि आज मुझे ज्योतिष की दृष्टि से और प्रशासन की अवधि के हिसाब से मेले की पूर्णाहुति करनी है। जाने का मन नहीं कर रहा है। हमने तो संगम पर इस देश के सनातन संगम का दर्शन किया है। क्या श्रद्धा है, क्या आस्था है। मैं तो इस देश की जनता का अभिनंदन करता हूँ। आज कुंभ संपन्न हो गया है। आज कुंभ एक प्रकार से पूर्ण हो गया है। आज कुंभ को सिद्धि प्राप्त हुई है। सर्व सिद्धिप्रद कुंभ, सर्व सुखकारी कुंभ, लोक कल्याणकारी कुंभ। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन का अब समापन हो रहा है और प्रयाग की धरती जो अभी तक रोशनी और लोगों की चहल पहल से पटी पड़ी थी वो अब शांत होने वाली है। लेकिन कहते हैं अंत की शुरुआत है, तो प्रयागराज के बाद अब बारी अगले कुंभ की है। दर्शकों, बेशक आज महाकुंभ का समापन हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रयागराज में महाकुंभ बेशक आज के दिन ही रहेगा, आज आखिरी दिन है, लेकिन इसके बाद जहां पर महाकुंभ होने वाला है उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं दर्शकों। और आज मैं आपको बताता हूं कि महाकुंभ 2027 में कहां होने वाला है। प्रयागराज से महाकुंभ जाएगा दर्शकों नासिक में मेला लगेगा महाकुंभ का, और इसलिए नासिक में पूरी तरह से तैयारियां अभी से शुरू कर ली गई हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। यानी प्रयागराज में जो श्रद्धालु रह गए हैं वो अब इंतजार करेंगे नासिक में होने वाले कुंभ का। नासिक में कुंभ का मेला लगेगा तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी दर्शकों? देवाभाऊ यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की। अभी नासिक में कुंभ का मेला लगने में 2 साल का समय बचा हुआ है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने अभी से अपने कंधों पर इसकी कमान ले ली है, जिम्मेदारी संभाल ली है। क्या जिम्मेदारी ली है आइए आपको बताता हूं। कुंभ पर महाराष्ट्र सरकार देवाभाऊ का प्लान क्या है? 2027 में सिंहस्थ कुंभ आयोजित होगा नासिक में। कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर बैठक ली जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीटिंग भी बुलाई है। मीटिंग में दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। सभी विभागों के प्रधान सचिव, रेलवे के अफसर रहेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया। लोक निर्माण विभाग ने 3,345 करोड़ की योजना सौंप दी है। इसका इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक व्यवस्था पर होगा, स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधाओं पर होगा, सुरक्षा के मजबूत इंतजाम वहां पर किए जाएंगे दर्शकों। और यही तो बीजेपी शासित राज्यों की अब तक की पहचान रही है। यानी कोई सनातन का आयोजन होता है, जितनी अच्छी व्यवस्थाएं की जाएं उतनी की जाती है, ये योगी आदित्यनाथ ने बताया है। और सीख लेते हुए महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार भी आगे की तैयारियां कर रही है। लेकिन सियासत करने वाले दर्शकों बाज नहीं आते। आखिर तक वो महाकुंभ पर सिर्फ और सिर्फ सवाल उठा रहे हैं। इन लोगों को देख लीजिए, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, और ये लोग ऐसे ऐसे सवाल उठाते। ममता बनर्जी क्या कह रही हैं? आस्था के महापर्व पर महाकुंभ की जगह मृत्यु कुंभ दे दिया। सोचिए जरा, एक एक करके मैं इनकी बातें आपको बता रहा हूं, और एक एक करके इन लोगों ने महाकुंभ को लेकर जो अनर्गल बातें कही हैं उससे ये भक्तों के निशाने पर आ गए हैं। रिपोर्ट दिखाता हूं। महाकुंभ की शुरुआत से ही सनातन विरोधियों के पेट में दर्द होने लगा था। तैयारियों से लेकर व्यवस्थाओं तक सवाल खड़े करने वाले कुकुरमुत्तों की तरह उठ खड़े हुए थे। लेकिन अब जब ये मेला समाप्त हो रहा है, तब भी इन सियासतदानों की सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। किसी को महाकुंभ मृत्यु लोक लगा, किसी ने संगम के जल से बीमारी का खतरा बता दिया, तो किसी ने महाकुंभ पर झूठे नैरेटिव पर योगी को बदनाम करने की पूरी कोशिश की। कुछ सियासतदान नाना करते महाकुंभ की बुराइयां करते डुबकी लगाए, लेकिन कुछ लोग इसे पाप समझ रहे हैं। ममता बनर्जी जिनके राज में तो आए दिन सनातनियों के त्योहार और हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें आती रही, उन्होंने एक बार फिर महाकुंभ पर सवाल खड़े कर दिए। মহাকুম্ভ 12 বছর পর পর হয়, কাজে যারা বলছেন 144 বছর পরে হচ্ছে, 2014তেও হয়েছে, 144 বছর পরে কুম্ভ হচ্ছে, এটা ঠিক নয়। दीदी के महाकुंभ को मृत्युलोक बताने पर भतीजे अखिलेश ने भी हाँ में हाँ मिलाई।
जबकि खुद स्नान कर चुके हैं। ऐसी नफरती सियासत को लेकर बीजेपी विरोधियों पर हमलावर है। हमको अनुरोध है ममता दीदी, आप हिंदू धर्म के ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हिंदू धर्म के ऊपर, इतने उल्टी सीधा बोल रहे, तो आप सीधा चला जाइए ना मुस्लिम धर्म में, कोई आपको रुक नहीं रहे। आज भी बाबर और औरंगजेब की औलाद आज भी वहां कुछ ना कुछ खराब ढूंढने का काम कर रही है। अखिलेश यादव जैसे लोग टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं, ममता जैसे लोग टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं। सनातन और महाकुंभ विरोधियों को जवाब तो उन 65 करोड़ लोगों ने दे दिया जो स्नान कर जाग चुके हैं, समझ चुके हैं, बांटने की कोशिश में लगे हैं। उनके जाल में फंसना नहीं है, क्योंकि एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे। और ये संदेश महाकुंभ में दिया गया दर्शकों। लेकिन आज महाशिवरात्रि का त्योहार है, आज भी एक बहुत बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश से निकल कर गया है। इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। जिस तरह सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ का आयोजन कराया, उसी तरह उसका समापन भी हो रहा है। बाबा ने सुबह ही गोरक्षनाथ मंदिर स्थित कंट्रोल रूम में महाशिवरात्रि पर चल रहे महास्नान की मॉनिटरिंग की। एक तरफ स्नान चल रहा था तो दूसरी ओर देश में महाशिवरात्रि पर मंदिरों में भोले के भक्तों की भीड़ दिखाई दी। संभल में 46 साल बाद कार्तिकेय महादेव मंदिर में अभिषेक हो या फिर काशी विश्वनाथ और उज्जैन का महाकालेश्वर हो, हर जगह श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। ये शोभा यात्रा आप यहाँ पर देख रहे हैं, शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। अमूमन बोला जा रहा है कि हर साल इस तरीके से शोभा यात्रा जो है वो निकलती है। उसी कड़ी में आज भी ये शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। तमाम पुलिस बल आपको यहाँ पर तैनात नजर आ जाएगा। पुलिस बल की मौजूदगी में ये जो शोभा यात्रा है वो यहाँ पे निकाली जा रही है। गोरक्षनाथ मठ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवान का अभिषेक किया, पूजा अर्चना कर शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। आज महाशिवरात्रि है। श्रद्धालु जनों को, प्रदेशवासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। देवाधिदेव महादेव कल्याण के देवता हैं, सबके कल्याण का भाव रखते हैं और उनकी कृपा दृष्टि से ही ये सभी व्यवस्था संचालित हो पाती है। देश दुनिया में महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जा रहा है। हर ओर देवादिदेव महादेव की पूजा अर्चना हो रही है। हर मंदिर शिवालय में भक्ति, ज्ञान, ध्यान, योग, मनन, जटिल जाप तप जारी है और हर तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। शिवरात्रि के पावन पर्व पर पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बाबा भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे और प्रदेश पर भी बनी रहे। प्रदेश बहुत तेजी के साथ विकास करे। बाबा भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ संभव है। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है और इसी आस्था को मन में लिए बाबा भोले की भक्ति में लीन श्रद्धालु मंदिर में शीश झुका रहे हैं।